निश्चित रूप से आप बुद्धिमान हैं महाराज, और मेरी बात के वास्तविक महत्व को समझ गए। मैं आपकी शर्त से सहमत नहीं। विवाह एक ऐसा संबंध है जहां पति अपना जीवन पत्नी को और पत्नी अपना जीवन पति को दे देती है। यदि मैंने स्वयं को आपके अधीन कर दिया तो मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा, और जब मेरे जीवन पर मेरा ही अधिकार नहीं रहेगा तो मैं उस जीवन को अपनी अर्धांगिनी को कैसे सौंप सकता? ये उसके साथ छल होगा। विवाह संबंध में पति पत्नी के बीच आदर का होना अति आवश्यक है, और यदि मैं आपके अधीन हुआ तो देवकी मेरा सम्मान कभी नहीं कर सकेगी, और जहां सम्मान नहीं वहां संबंध कैसा? छल की नींव और असम्मान के आधार पर मैं विवाह का संबंध बनाने में असमर्थ हूं। मुझे जाने की आज्ञा दीजिए महाराज। तुमने किया कैसे? अरे जिसकी राजसभा में दास बनने के लिए स्वयं देवता व्याकुल रहते हैं, उस सभा को छोड़कर जाने का साहस तुमने किया कैसे? अब तुम सोचो कि कंस का अपमान करने के बाद क्या कंस तुम्हें सभा से जाने देगा? ना, कंस तुम्हें इस सभा से कभी नहीं जाने देगा। क्या है ना वसुदेव, इस सभा में सर्वश्रेष्ठ वर तुम हो, और तुम ही हो जो विवाह के संबंध का अर्थ समझता है। इसी कारण मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बहन से विवाह कर लो। जो व्यक्ति किसी का दास नहीं बनना चाहता, वो मेरी बहन को कभी भी दासी नहीं बनाएगा। और जिस व्यक्ति में इतना साहस है कि वो कंस के विरोध में खड़ा हो गया, वो निश्चित रूप से जीवन भर मेरी बहन को सुरक्षित रखे। तुम्हारे पास
मैं आपकी तलवार से भयभीत नहीं हूं महाराज, परंतु अपने प्रिय मित्र को खोने का साहस भी मुझ में नहीं है। मेरे प्रिय मित्र वसुदेव, माता देवकी का विवाह पिता वासुदेव से संपन्न हुआ। कंस बहुत प्रसन्न था, परंतु उसे ये ज्ञात नहीं था कि वो अपने काल को लाने का उपक्रम कर बैठा। विदाई के समय कंस स्वयं अपनी बहन को ससुराल पहुंचाने के लिए रथ का सारथी बना। दुराचारी कंस, तेरे बाप का घड़ा भर चुका है। तेरा अंतिम समय निकट आ गया है। जिस देवकी वासुदेव के विवाह संबंध से तू इतना प्रसन्न है, उसी संबंध के अग्नि से तेरी चिता प्रज्वलित होगी। इतना प्रेम है तुझे कि उसका साथी बन बैठा है। उसी की 8वीं संतान तुझे यमलोक तक लेकर जाएगी। देवकी और वासुदेव के मिलन से जन्मी 8वीं संतान तेरे जीवन का अंत है। तूने संसार की कितनी माताओं से उनके बालक छीने हैं। अब तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा। नहीं ज्येष्ठ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं संसार में सबसे अधिक प्रेम आपसे करती हूँ। मैं आपके विनाश का कारण कैसे बन सकती हूँ? मेरी संतान आपका अंत नहीं कर सकती ज्येष्ठ, या आकाशवाणी आ सकते हैं। चिंतित ना हो देवकी, असत्य है ये आकाशवाणी। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? सारा संसार जानता है कि तुम सबसे अधिक प्रेम मित्र कंस से करती हो। इन्हें तुम सबसे अधिक प्रिय, ऐसा कैसे हो सकता है? आकाशवाणी की गूंज सुनाई दे रही है तुम्हें वसुदेव? मुझे तो अभी भी सुनाई दे रही है। तेरा अंत वही करेगा जिसका तू मामा होगा। नहीं नहीं नहीं, यह असंभव है। देवकी तो मेरी बहन है। देवकी मुझसे बहुत प्रेम करती है, मैं देवकी से बहुत प्रेम करता हूँ। हम दोनों ऐसे हैं, भाई बहन, है ना? हाँ मित्र, प्रण। देखा वसुदेव, परंतु शब्द मेरी जीभा पर आ ही गया। जब किसी संबंध में परंतु, किंतु, अपितु आ जाए तो उसके समक्ष बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह हो जाता है। अब तुम ही सोचो ना कि मैं
मैं अपने जीवन से अधिक किसी और के जीवन को मैं कैसे प्रेम कर सकता हूँ? मुझे तो अपने प्राण बहुत ही बहुमूल्य लगते हैं, महत्वपूर्ण लगते हैं। इस देवकी से भी अधिक, इसके जीवन से भी अधिक। चल! दुष्ट कहीं का, जिससे सबसे अधिक प्रेम करता था, एक पल में उसका प्रबल शत्रु बन बैठा। कोई अपनी ही बहन के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है? पापियों का कोई मित्र नहीं, कोई सखा नहीं होता। वो केवल स्वयं से प्यार करते। इन माक्षिकाओं को देख रही हो? ये प्रकाश की ओर आकर्षित होते हैं, चलते हुए दीपक की ओर स्वयं उड़ते हुए चले आते, ये जानते हुए कि यही इनके मृत्यु का कारण बनेंगे। हम सबके साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे कर्म हमें प्रारब्ध बनाते हैं और हमारे यही दुष्कर्म हमें हमारी अंत की ओर ले जाते हैं। किसी को अपने अंत पे शांति मिलती तो किसी के अंत से समाज में शांति आती। एक विहत्स अंत कंस का प्रारब्ध बन चुका था, जिससे वो भागना चाहता था। जिसने अनगिनत पाप किए, उसके लिए अपनी बहन पर अत्याचार करना क्या कठिन था? कदाचित वो आकाशवाणी भी एक माध्यम थी, जिससे कंस शीघ्र ही अपने अंत की ओर बढ़े। आकाशवाणी सुनकर कंस अपनी बहन के लिए अपना कर्तव्य भूल गया और वो माता देवकी को कारगर की ओर खींच रहा, ये जाने बिना कि उसका अपना काल उसे अपनी ओर खींच रहा। वो करेगा जो तुझे मामा कहेगा। आकाशवाणी, तेरा पुत्र देवकी। मेरी प्रिय बहन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे प्रति जो मेरा प्रेम है, उसे मेरी दुर्बलता समझ ली। कंस को चुनौती दी। कंस किसी भी दुर्बलता का आक्षेप नहीं बन सकता, और यदि मेरे इस प्रेम को वे दुर्बलता समझते हैं, तो आज अभी इस क्षण इस दुर्बलता को मैं समाप्त कर दूंगा। आकाशवाणी जो सुनेगी ना, वो मेरे लिए तलवार को पकड़ने का तो साहस की आफत है। दुस्साहस कर्तव्य है, वो कर्तव्य जिसका पालन करने का वचन मैंने देवकी को अग्नि साक्षी मान कर दिया। ये कर्तव्य तुम्हारा काल ना बन जाए उसमें, क्योंकि मुझे केवल और केवल अपना जीवन महत्वपूर्ण लगता है और किसी का नहीं। इस देवकी का भी नहीं। कल तक तो आप देवकी को अपना जीवन मानते हो। मैं मानता हूं कि अपने प्राणों की रक्षा करने का अधिकार सबको, आपको भी, किंतु
परंतु देवकी से आपको कोई संकट नहीं। आकाशवाणी के अनुसार हमारी संतान से आपके प्राणों पर संकट आएगा तो मेरा अपराध देवकी को मार कर आपको क्या मिलेगा? आपको संशय है तो मैं देवकी को मथुरा से कहीं दूर ले जाता हूं, जहां से वायु भी मथुरा की ओर ना पहुंचे। ना कर्तव्य से केवल रक्तपात होता है। पर वैसे भी इसलिए मैं देवताओं के षड्यंत्र को भली भांति जानता हूं, भली भांति। मैं उनकी इच्छा को भी पूरा नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आपसे रक्षा और भाई का जीवन नहीं काट सकता। इसलिए आज अभी और इस क्षण देवकी का मामला आवश्यक है। ऐसा अनर्थ ना करो मथुरा नरेश। तुम सोचिए, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा? एक भाई ने अपनी बहन की हत्या कर दी, महाबली कंस ने निहत्थी अबला का वध कर दिया। समाज, कंस ने कभी सोचा ही नहीं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इसलिए जो समाज है उसने वही बोलेगा जो कंस बोलवाएगा, वही देखेगा जो कंस दिखाएगा। क्योंकि संसार में केवल एक ही ईश्वर है, वो है कंस। और उन देवताओं की मंशा को मैं कभी पूरा नहीं होने दूंगा। आप अवश्य ऐसा कर सकते हैं। मुझे और देवकी में इतना बल नहीं कि आपका विरोध कर सके। समझने का प्रयास कीजिए। आपको संकट मुझे और देवकी से नहीं है, हमारी संतान से। मैं आपको वचन देता हूं, हमारी संतान जब जन्म लेगी मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। आप उसका वध कर दीजिएगा, इससे आपका संकट टल जाएगा। आप देवकी के प्राण लेकर बहन का हत्यारा होने का कलंक अपने माथे क्यों लगा रहे हैं? मैं विश्वास दिलाता हूं। मुझे विश्वास नहीं है उसमें, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी पत्नी को बचाने के लिए इतना व्याकुल हो सकता है, तो सोचो अपनी संतान को बचाने के लिए कितना व्याकुल होगा। आप ही मुझे बताइए कि मैं आपको विश्वास दिलाने के लिए क्या करूं? मेरा विश्वास दिलाने के लिए तुम दोनों को आजीवन बंदी गृह में रहना होगा। आजीवन से तुम करने के लिए और मुझे वचन देना होगा। तुम अपनी हर संतान जन्म नहीं देगी, मुझे सौंपोगे। स्वीकार है? जिन हाथों पर आभूषण भी भारी लगते थे, उन कोमल हाथों को बेड़ियों से जकड़ दिया था। मथुरा की माटी कदाचित उस दिन प्रसन्न थी। जिस राजकुमारी के पांव आज तक उस माटी पर नहीं पड़े थे, उसी माटी से घसीट घसीट कर उन्हें ले जाया जा रहा है। जिस मांग में कभी सिंदूर था, आज उस मांग में धूल थी। जिस मुख पर गर्व था, आज उस मुख पर पीड़ा थी। वो माटी ही अब देवी का श्रृंगार थी, और मानो ऐसा ज्ञात हो रहा था कि वो माटी पुकार पुकार कर ये कह रही है कि अब वो ही उनका भविष्य है।